इन साथियों, फिर संजय हिंदू हाजिर आपके सामने लेकर के खलबली। दोस्तों, हमेशा हर एपिसोड में मेरा एक ही संदेश रहता है, अवैध रिश्ते, नाजायज रिश्ते जिनकी ना कोई मंजिल है ना ठिकाना है, एक ही मंजिल है, या तो मौत मिलती है या फिर मिलती हैं सलाखें। लेकिन फिर भी समाज उसी राह पर चल रहा है और लगा रहा है मौत को गले। आजमगढ़ एक शहर, देर रात्रि वहां के सिविल अस्पताल के अंदर एक एसयूवी कार पहुंचती है, जिसके अंदर एक व्यक्ति को लेकर पहुंचता है जिसके सीने में गोली लगी थी। पुलिस केस बन जाता है क्योंकि व्यक्ति को गोली लगी थी। साथ में आया हुआ व्यक्ति बताता है कि राघवेश सिंह और टुनटुन सिंह हैं, जिनका प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है, और शायद इसी कारण से इनके कुछ दुश्मनों ने प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या कर दी है। क्योंकि टुनटुन सिंह जब छात्र जीवन में था तो उसने छात्र चुनाव में अपने ही प्रतिद्वंदी की कर दी थी हत्या। तो शायद एक अंदेशा यह भी लगाया जा रहा था कि उसी रंजिश को लेकर के शायद टुनटुन सिंह की कर दी गई हत्या। पुलिस उसी एंगल पे कार्य करना प्रारंभ करती है। जांच में किसी प्रकार से किसी दुश्मन के हाथों मारे जाने का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिलता है। जो उसे वहां पर लेकर के आए थे एसयूवी गाड़ी से, वो उसका एक भाई था अनुराग सिंह उर्फ छोटू, और दूसरा भाई था राजीव। पुलिस को उन्होंने यह बयान दिया था कि इसकी हत्या प्रॉपर्टी के विवाद में, लेन देन में की गई है। लेकिन जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस जिस नारोली थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी उस गली में जाकर के फुटेज तलाशने की कोशिश करती है। लेकिन चूंकि उस क्षेत्र में कैमरे बहुत कम थे तो पुलिस को सफलता नहीं मिलती है। लेकिन कुछ मेहनत करने के बाद में जिस मकान के बाहर हत्या हुई थी, ये खून हुआ था या ये जो कांड हुआ था, कुछ दूरी पर एक कैमरा दिखता है, उस कैमरे के फुटेज निकाले जाते हैं। उस कैमरे के फुटेज निकालने पर यह नजर आता है जिस एसयूवी गाड़ी से उसका भाई उसे लेकर के आया था, एक मकान के बाहर खड़ी हुई है। बहुत देर तक गाड़ी खड़ी रहती है लेकिन उसमें कोई हलचल नजर नहीं आती है। तभी कुछ देर बाद, क्योंकि रात्रि का समय था, गाड़ी बंद थी, सुनसान इलाका था, सब लोग घरों में थे, अचानक एक हाथ बाहर निकलता है और चिंगारी सी आसमान की तरफ जाती है। पुलिस को लगता है कि ये क्या है। कुछ चिंगारी वैसी थी जैसे कि फटाका हम फोड़ते हैं या कोई गन से बुलेट चलाई जाती है और चिंगारी निकलती है, उस टाइप की चिंगारी पुलिस को दिखती है। लेकिन कुछ देर और बैठने के बाद पुलिस फिर देखती है कि फिर एक चिंगारी वैसी ही गाड़ी के अंदर से फिर निकलती है और फिर वहां पर हलचल खामोश हो जाती है। लेकिन विचार करने वाली बात यह थी, गाड़ी के अंदर कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था, न गाड़ी के आसपास को नजर आ रहा था, और जो आसमान की तरफ रोशनी ऐसी गई थी तो पुलिस का सोचने का विषय यह था कि अगर बंदे ने बुलेट चलाई है, गोली चलाई है, तो चूंकि वहां पर मकान सभी फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर तक के बने हुए थे, तो इतनी ऊंची गोली चलाने के पीछे उद्देश्य क्या था। लेकिन पुलिस फुटेज देख ही रही थी कि सेकंड गोली जो चलती है और चिंगारी दिखती है पुलिस को, कुछ देर बाद दो बंदे मोटरसाइकिल से आते हैं, उस एसयूवी कार के पास रुकते हैं। एक बंदा मोटरसाइकिल से उतरता है और गाड़ी का गेट खोलता है, और जो बंदा गाड़ी बैठा हुआ था यानी कि टुनटुन सिंह, उसको साइड में करता है और खुद गाड़ी बैठता है। गाड़ी स्टार्ट होती है और साथ में ही आगे आगे मोटरसाइकिल वाला निकलता है और पीछे एसयूवी रवाना हो जाती है। पुलिस के लिए ये बहुत था। अब पुलिस जब जांच करी तो वो उसके दोनों भाई राजीव सिंह और अनुराग सिंह को उठा लेती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। तो पहले तो पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, वही बयान दोहराते हैं कि हमारे भाई की हत्या दुश्मनों ने रंजिश के तहत करी है। लेकिन जब वीडियो फुटेज सामने आता है वो टूट पड़ते हैं, एक एक चीज खोल देते हैं, और जो चीज सामने आती है अवैध नाजायज रिश्ते, एक तरफा प्यार, जिसने ले ली टुनटुन सिंह की जान, जान के खातिर चली गई जान,
मामला यह था, टुनटुन सिंह कॉलेज समय में एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन दोनों ही लड़के और लड़की वालों ने दोनों की शादियां अलग अलग परिवारों में कर दी थी। दोनों विवाहित होकर के अपना जीवन अलग अलग जी रहे थे, लेकिन शादी के कुछ माह बाद ही टुनटुन सिंह के अंदर वापस उस प्रेम की एक चिंगारी फूटती है और वो वापस लड़की से, जो कि अध्यापिका थी और शादी कहीं और हो चुकी थी, संपर्क करने का प्रयास करता है, उस पर संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का प्रयास करता है। लेकिन चूंकि लड़की विवाहित थी, वो उसे मना कर देती है और उसके प्रेम जाल को अस्वीकार कर देती है, उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है। लेकिन टुनटुन सिंह उसके पीछे पड़ा रहता है और बातचीत करने का दबाव बनाता रहता है, संबंध बनाने के लिए उसे परेशान करता रहता है। लड़की नहीं मानती है, लेकिन चूंकि वो कई बार मरने की धमकी दे चुका था, उसके पति को शिकायत करने की धमकी दे चुका था, इस डर के लिहाज से परिवार में शांति बनी रहे, उसका वैवाहिक जीवन बाधित न हो, वो टुनटुन सिंह से बात करना प्रारंभ कर देती है। इसी का फायदा टुनटुन सिंह उठाता है और एक दिन उसके पति को चैटिंग और कॉल रिकॉर्डिंग्स भेज देता है। उसके पति के पास जब रिकॉर्डिंग और फुटेज पहुंचती है, उस लड़की के वैवाहिक जीवन में बच जाती है खलबली। अब लड़की सतर्क होने के बाद में टुनटुन सिंह से पूरी तरह से संबंध विच्छेद कर लेती है और बातचीत करना बंद कर देती है। टुनटुन सिंह जब भी फोन लगाया करता था, वो फोन नहीं उठाती थी। कई मर्तबा उसने उसके नंबर ब्लॉक किए। टुनटुन सिंह हमेशा नए नंबर ले लेकर के उसे फोन लगाया करता था और हमेशा वो लड़की फोन को ब्लॉक कर दिया करती थी। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे सुबह से ही टुनटुन सिंह किसी का नामांकन चुनाव में भरभाव मनाने गया था और शाम को आने के बाद उस लड़की को कई मरतबा कॉल करता है, मिलने के लिए फरियाद करता है, विनती करता है, दबाव बनाता है, लेकिन वो लड़की उसे इनकार पे इनकार करती जाती है, उसकी बात स्वीकार नहीं करती है। टुनटुन सिंह धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और सबके सामने तुम्हारी असलियत उजागर कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन लड़की को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री बन चुकी थी। टुनटुन सिंह अपनी बात को साबित करने के लिए उस लड़की के घर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और वहां से करता है वीडियो कॉल कि देखो मैं तुम्हारे घर के बाहर आ गया हूं और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर पर आ जाऊंगा। लड़की नहीं मानती है। तब वो अपने पास लाई हुई गन निकालता है और कहता है कि देखो मैं गन लेकर के आया हूं, तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो अपने आप को शूट कर दूंगा। लड़की तब भी नहीं मानती है, उसका दिल नहीं पसीजता है, क्योंकि वो लड़की विवाहित थी। अब उसकी प्रेमिका नहीं किसी की धर्मपत्नी थी, किसी घर की इज्जत थी। लेकिन टुनटुन सिंह हवस का पुजारी था और वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि अब वो उसकी प्रेमिका पराई हो चुकी है। वो गन निकालता है, एक हवाई फायर करता है कि देखो ये असली है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं शूट कर लूंगा। लड़की तब भी नहीं पिघलती है। अब टुनटुन सिंह क्योंकि प्यार में पागल हो चुका था, अपनी जान के लिए जान देने को तैयार था। उसे यह पता नहीं था जिसको अपनी जान मान रहा है वो किसी और की आन है। बस टुनटुन सिंह गन निकालता है, अपने सीने पे लगाता है और कहता है कि देखो ये सारी बातचीत वीडियो कॉल पे चल रही है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं ट्रैगर दबा दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। और इसी बीच उसके हाथ से ट्रैगर दब जाता है और टुनटुन सिंह की हो जाती है मृत्यु। पुलिस ने जो दो चिंगारी देखी थी फुटेज के अंदर, पहली चिंगारी जब लड़की को धमकी देता है वो कि देखो ये असली गन है, पहली चिंगारी वो थी, और दूसरी चिंगारी जो पुलिस ने देखी थी वो ही थी जो उसने सीने पे अपने फायर किया था। लेकिन लड़की घबरा जाती है और उसके पास चूंकि पुराने संबंध थे परिवार के साथ में, दोनों भाइयों के नंबर होते हैं, वो दोनों भाइयों को ये सूचना देती है कि तुम्हारे भाई ने ये हरकत कर ली, जाओ संभालो उसे। जो दो लड़के बाइक पर नजर आए थे वो दोनों और कोई नहीं इस टुनटुन सिंह के भाई थे। वो आते हैं, एक भाई गाड़ी में बैठता है, दूसरा बाइक पर रहता है। तभी रास्ते में गाड़ी को चलाते चलाते उसके भाई में एक विचार आता है, एक प्लानिंग तैयार करता है कि जाने वाला तो जा चुका, मरने वाला मर चुका, क्यों नहीं इस मृत्यु का फायदा उठाया जाए और इसे हत्या का रूप देकर के सारी संपत्ति के विवाद खत्म कर दिए जाए। बस इसी
प्लानिंग के तहत वो पुलिस को बयान देता है कि हमारे भाई की प्रॉपर्टी के ऐसे रिवाज चल रहे थे और उसके कारण से इसके दुश्मनों ने कर दी है इसकी हत्या। लेकिन कुल कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और दिमाग कानून का जो चलता है तो कोई सा मुजरिम हो वो हवालात के पीछे होता है। यही उन भाइयों के साथ हुआ। जब पुलिस तहकीकात करती है तो ये समझ में आता है कि पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में और झूठा बयान दर्ज कराने के जुर्म में पुलिस राजीव सिंह को गिरफ्तार करती है और इन धाराओं के अंदर केस दर्ज करती है और उसे होती है जेल। लेकिन टुनटुन सिंह एक तरफा प्यार में अपनी जान दे देता है और एक परिवार फिर हो जाता है तबाह। हमेशा कहता हूं कि नाजायज रिश्ते, नाजायज संबंध, अवैध संबंध, एक तरफा प्यार नहीं है मंजिल। आप भी होते हैं बर्बाद और सामने वाला भी होता है तबाह। सतर्क रहें, सावधान रहें, मर्यादा में रहें और संस्कार के साथ जिएं और जीने दें। जय हिंद।